आन अफरोज है। आज हम बात करेंगे दरूद शरीफ लिखने के आदाब के बारे में। जी हाँ, दरूद शरीफ सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि उसके लिखने का भी एक खास मकाम है, एक खास अदब है, और एक खास नूर है। ये वो खास अमल है जिसकी निस्बत बराह रास्त हमारे आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। दरूद शरीफ का मफहूम। दरूद शरीफ और सलाम का मतलब क्या है? दरूद अल्लाह ताला की रहमत का नाम है, और सलाम अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास रहमत नाजल होने का नाम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। अगर अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते दरूद भेजें, तो सोचिए वो कितना बुलंद मकाम होगा। दरूद शरीफ लिखने की अहमियत। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज डिजिटल है, लेकिन लिखाई की ताकत, कलम का नूर और तहरीर की बरकत कभी खत्म नहीं हुई। हमारे इस्लाफ जब दरूद पाक लिखते थे तो कलम भी गोया नूर से लबरेज हो जाता था। इमाम जलालुद्दीन सियोटी रहमत अल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखे और उसके साथ दरूद ना लिखे, वो महरूमी में दाखिल होता है। ये एक अफसोसनाक बात है कि आज हम लिखते हैं मोहम्मद PBUH, लेकिन कभी सोचा है कि ये अदब है या बेअदबी? दरूद लिखने के शरई आदाब। चलिए अब दरूद शरीफ लिखने के शरई आदाब पर तफसील से बात करते हैं। नंबर 1, जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखें, तो मुकम्मल दरूद शरीफ के साथ लिखिए। सिर्फ PBUH या SAW लिख देना काफी नहीं। ये अंदाज मगरिबी निज़ामे तालीम से आया है, जिसे हमें तर्क करना होगा। अलमाए किराम फरमाते हैं कि दरूद शरीफ को मुकम्मल अरबी में लिखा जाए, मसलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही सुन्नत है, यही अदब है, यही नूर है। नंबर 2, दरूद को मुखफ़्फ़फ ना करें। बाज़ लोग सिर्फ SAW लिखकर फारिग हो जाते हैं। मुहतरम सामीन, ये तरीका दुरुस्त नहीं। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमत अल्लाह फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तसर करके लिखना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा में कमी करना है। लिहाजा हमेशा मुकम्मल दरूद शरीफ लिखें। नंबर 3, दरूद लिखने से पहले बावुज़ू हूँ। दरूद शरीफ एक बाबरकत दुआ है, इसका लिखना भी इबादत है। लिहाजा अदब का तकाजा ये है कि बावुज़ू होकर दरूद लिखा जाए। नंबर 4, साफ सुथरी रोशनाई और उम्दा कागज इस्तेमाल करें। दरूद पाक लिखते वक्त बेहतर ये है कि उम्दा कलम, साफ रोशनाई और पाकीज़ा कागज हो, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जिन पर फरिश्ते दरूद भेजते हैं, जो आसमानों तक पहुंचते हैं। नंबर 5, दिल की हाजिरी के साथ लिखा जाए। सिर्फ हाथ का अमल नहीं, दिल की कैफियत भी जरूरी है। जब दरूद लिखा जाए, तो दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, अकीदत हो, और निहायत ही अदब हो। चलिए हम कुछ अमली मिसालों से समझते हैं। मिसाल नंबर 1, एक बुजुर्ग आलमे दीन फरमाते हैं कि इन्होंने 40 साल तक हर किताब, हर खत और हर नोट में जहां भी नाम मुबारक मोहम्मद लिखा, साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जरूर लिखा। उनके शागिर्द भी गवाही देते हैं कि उनके हाथ से निकले हुए अल्फाज में ऐसी तासीर होती थी कि दिलों को चीर कर चले जाते थे। मिसाल नंबर 2, एक मशहूर सूफी बुजुर्ग ने अपनी उम्र का बेशतर वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने में गुजारा। रोजाना हजारों बार लिखते। लोग उनसे पूछते, इसका क्या फायदा है? वो फरमाते, जब मेरा वक्त आएगा
तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखना चाहता हूँ, और ये मेरा सरमाया है। दरूद लिखने का फैज़। मुहतरम भाइयों, दरूद पाक लिखने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, आइए चंद फ़िज़ाइल का जिक्र करते हैं। दिल की सख्ती दूर होती है, गुनाह मुआफ़ होते हैं, रिज़्क़ में कुशादगी आती है, दुश्मनों से हिफाजत होती है, क़ब्र मुनव्वर होती है, शिफ़ाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होती है, रूहानियत में तरक्की मिलती है, और कलम और कागज़ भी गवाह बन जाते हैं। हज़रत शेख सादी रहमत अल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जिस दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, वो दिल मुर्दा है, चाहे कितना ही इल्म रखता हो। अब समझते हैं दरूद शरीफ ना लिखने की गफलत। आजकल लोग सोशल मीडिया पर मोहम्मद PBUH लिखकर समझते हैं कि फर्ज अदा हो गया। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ मुकम्मल दरूद लिखना न सिर्फ सुन्नत है, बल्कि मोहब्बत का तकाजा भी है। अगर आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख सकते हैं, तो PBUH से किया हासिल। दरूद शरीफ लिखने की मश्क करें। अगर आप चाहते हैं कि दरूद शरीफ लिखने का अदब आपकी जिंदगी में रच बस जाए, तो दर्जा झैल आमाल को अपनाएं। रोज एक सफ़हा पर सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें। जब भी नाम मुबारक मोहम्मद लिखें, तो मुकम्मल दरूद शरीफ भी साथ लिखें। दूसरों को भी अदब सिखाएं। स्कूल्स, इदारों और दफातर में ये कल्चर आम करें। अपने बच्चों को शुरू से ही ये सिखाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ मुकम्मल दरूद शरीफ लिखा जाए। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा। अगर हमारे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है, तो वो हर लफ्ज़, हर अमल और हर तहरीर में नजर आनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें ये सिखाती है कि अदब ही असल दीन है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में अदब से बढ़कर कोई और चीज नहीं। मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हमने सीखा कि दरूद पाक लिखने के क्या आदाब हैं। ये सिर्फ अल्फाज ही नहीं, ये नूर हैं। ये सिर्फ कलम ही नहीं, ये इबादत है। ये सिर्फ सुन्नत ही नहीं, ये मोहब्बत का इजहार है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि आइंदा जब भी हम नाम मुबारक मोहम्मद लिखेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकम्मल दरूद पाक जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे ईमान की अलामत है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, दरूद पाक लिखने और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और इस अमल को हमारी बख्शिश का जरिया बनाए। आमीन। ऐसी ही दरूद शरीफ की बरक़ात, करामात और फ़वाइद की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।